सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस। चीफ जस्टिस ने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है, चीफ जस्टिस के खत में एक मुहिम चली। कमेटी की गुज़िश्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच तश्कील देने की राय दी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। जस्टिस मुनीब अख्तर की खत की तफसीलात सामने आ गईं। राज्य बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को शामिल किया गया। ये दुरुस्त है कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर का खत। चीफ जस्टिस का जस्टिस मुनीब अख्तर के खत को अदालत रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत में 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में ना आए। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे वो बेंच में बैठे। जस्टिस मुनीब अख्तर को राजी करने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील न होगी। कानून का तकाजा है नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बैरिस्टर अली जफर ने कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कमेटी तभी बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। बैरिस्टर अली जफर का मौक़िफ़, केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह का मामला। बानी पीटीआई के वकील ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। बैरिस्टर अली जफर की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंच तश्कील नहीं दिया गया। 3 जजेस के इज्तिमाई तानिश के बाद ही बेंच की तश्कील और मुकदमात की समाअत की जा सकती है। ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि 23 सितंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली जफर ने कहा, 5 के बजाय 4 जजेस अदालत में बैठे तो हमने एतराज़ उठाया। बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं थी। 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। कल नए बेंच की तश्कील का भी फैसला होगा। हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करने के लिए आर्टिकल 63A बनाया गया था। आईनी बहरान के हल के लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट को बैठकर फैसला करना होगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात ना होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के माबैन इत्तफाक हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के किरदार को सराहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के भिजवाए गए नामों पर ट्रिब्यूनल्स बनाए। बलूचिस्तान से सौतेलों जैसा सलूक हो रहा है जैसे बलूचिस्तान चल रहा है, ये नाइंसाफ़ी है। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए दुनिया भर में आवाज़ उठाई। सैलाब मुतासरीन की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। 2022 से विफाक ने एक भी घर नहीं बनाया। विफाक और सूबाई हुकूमतें सैलाब मुतासरीन के मसले को संजीदा लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम किए।
गोलियां और तशद्दुद हमें नहीं रोक सकते। जहां हुक्म मिलेगा जलसा करेंगे। वज़ीर आला हूं, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। क्या बिलावल भुट्टो, मौलाना और पीटीएम का धरना किसी ने रोका? एक मुल्क में दो फैशन नहीं चल सकते। पंजाब पुलिस के एहलकारों को अपने कारकुनों से छुड़ाया, इस पर अपने लोगों से तनकीद का सामना करना पड़ा। अगली बार हाथ लगेगा तो खुदा की कसम तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब हुकूमत की तकलीफ और शोर बताता है कि इन्हें बहुत तकलीफ हुई है। बहुत टफ टाइम देने वाला हूँ। फॉर्म 47 वालों को नहीं छोड़ूंगा। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत खारिज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने अडियाला जेल में समाअत की। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बानी पीटीआई ने सऊदीया से मिलने वाला 7 करोड़ 15 लाख मालियत का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। FIA ने फॉरेन ऑफिस के जरिए सऊदीया से बलगारी सेट की असल कीमत हासिल कर ली। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। वकील सफाई सलमान सफदर ने दलाइल दिए। तोशाखाना 2 केस पहले रेफरेंस से मिलता जुलता केस है। पहले और इस रेफरेंस में एक जैसे इल्जामात, एक जैसे वादा मुआफ गवाह हैं। एक तोशाखाना के 2 मुकदमात कैसे बन सकते हैं? नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद इस केस को खत्म होना चाहिए। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी का इम्कान। वज़ीर आज़म को गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी की सिफारिश की जाएगी। 28 सितंबर तक 29 लाख गोशवारे जमा हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल 28 सितंबर तक 14 लाख गोशवारे जमा हुए थे। कराची कारसाज हादसा केस। इंसदाद मनशियात केस में मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का मुलजिमा नताशा को 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। हमारी FIR में दरख्वास्त जमानत मंजूर की जा चुकी है। इस केस में फ्रीकैन के दरमियान सुलह हो गई। मुलजिमा के वकील फारूक H नाइक के दलाइल। इसराइली फौज ने यमन में भी जंग का महाज खोल दिया। हिरासत ईसा और हदीदा बंदरगाहों पर बमबारी। 4 शहरी जाम भाग। तेल की तंसीबात और पावर स्टेशन में आग भड़क उठी। गजा में भी सिहोनी फौज के हमले। मजीद 32 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 41,600 हो गई। मशरिक़ वसता में बड़ी जंग को रोकना होगा। सीज फायर के लिए इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का बयान। जिस तरह पंजगूर का कल वाक़या हुआ, इंतहाई अफसोसनाक और उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। अब एक सॉफ्ट टारगेट है, अब जाके उनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर देते। ये कैसे ऐसे बलूचिस्तान आज़ाद होगा? ये कैसे बलूचिस्तान बलोचों की आप खिदमत कर रहे हैं? ये कैसे बलूचिस्तान की खिदमत है? खून की होली खेल कर, वायलेंस के ज़रिए, जहाँ पर आम बलोच, आम नौजवान जो बेचारा स्टेट से दूर है और उसको स्टेट से दूर किया जा रहा है, उसको गले लगाएंगे और जिसने आर्म्स उठाए हुए हैं उनके साथ उन्हीं तरह निपटेंगे जिस तरह वो हमसे निपट रहे हैं। बलूचिस्तान में किसी मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं। मजदूरों को कत्ल करना बलूचिस्तान की कौन सी खिदमत है? पंजगूर वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मासूम लोगों के खून से होली खेलना अफसोसनाक है। बलूचिस्तान के मासूम लोगों को बरगलाया जाता है। झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए नौजवानों को रियासत के सामने खड़ा किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। असलहा उठाने वालों से ऐसे निपटेंगे जैसे वो हमसे निपट रहे हैं। बच्चे लापता हों तो वालिदैन हुकूमत से राबिता करें। मेरे पास जादू की छड़ी नहीं कि गवर्नेंस एकदम ठीक कर दो। इसराइल की लिबनान में वहशियाना बमबारी। बैरूत में रिहायशी इमारत भी निशाना। एक ही दिन में 216 हमले। हिजबुल्लाह के 3 कमांडर समेत 105 अफराद शहीद, 359 जख्मी। शुहदा और जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले शिमाली इसराइल कमांड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। मकबूजा इलाकों में इमारतों में आग भड़क उठी। इसराइली हमले में शहीद हसन नसरुल्लाह का जस्ते खाकी मिल गया। जिस्म पर जख्म का निशान नहीं। नमाज जनाजा गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हसन नसरुल्लाह के ठिकाने का पता ईरानी जासूस ने बताया। फ्रांसीसी अखबार का दावा,
हमले में पासदाराने इनकलाब के सीनियर जनरल अब्बास नील फरोशान और हिजबुल्लाह कमांडर शेख नबील समेत 20 रहनुमा भी मारे गए। इसराइली हमलों से ग़िज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लिबनान में 20 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा का लिबनान की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हंगामी ऑपरेशन शुरू। इसराइली फौज ने यमन में भी जंग का महाज खोल दिया। रास, सीसा और हुदैदा बंदरगाहों पर बमबारी, 4 शहरी जाम बहक, तेल की तंसीबात और पावर स्टेशन में आग भड़क उठी। गाजा में भी सेहूनी फौज के हमले, मजीद 32 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। गाजा में शुहदा की मजमूई तादाद 41,600 हो गई। मशरिक़ वुस्ता में बड़ी जंग को रोकना होगा। सीज़ फायर के लिए इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा, अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। वर्सेस पंजाब, नो, ये नहीं हो सकता। आप एक सूबे का वजीर आला होके दूसरे सूबे पे लश्कर कशी करने आ रहे हैं, आप फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एज ए डेमोक्रेट मैं कभी भी गवर्नर राज की उसकी हमायती नहीं हूं, लेकिन सवाल यह है केपीके में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है। जो नेहरू है वो बंसी बजा रहा है, आराम से बैठ के, या वो टांगों पर टांगे रख के वो सस्ती सी अदाकारी करता है, वो वाहियात किस्म के सिर हिलाता है। अब वो कल से परसों से गंडापुर अपनी खफत मिटाने के लिए, चूंकि वो पहुंच नहीं सका, अब वो खफत मिटाने के लिए हम गोलियां मारेंगे, हम फलाना करेंगे। पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा मुकाबला पंजाब से फेडरेशन को नुकसान होगा। गंडापुर अपनी खिफत मिटाने के लिए गोलियां बरसाने का कह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की आग लगी है, लेकिन नीरू बांसुरी बजा रहा है। किसी सूबे में गवर्नर राज की कायल नहीं, सूबाई वजीर अजमा बुखारी की मीडिया टॉक। सोशल मीडिया को शुतर बेमहार की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। सोशल मीडिया किसी ज़ाब्ते के तहत नहीं आता तो उसे बंद होना चाहिए।